हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन विद्या एकेडमिक ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी भौतिक राशि का क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था विमीय क्या है, विमीय सूत्र किसे कहते हैं, उसके बारे में पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। आज मैं बताऊंगा आपको भौतिक राशि, उन भौतिक राशियों का हम कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया, विमीय सूत्र से हमेशा हर एग्जामिनेशन, जैसे हम 11th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो या आगे जैसे हम इंटरेस्ट एग्जाम दिलाते हैं, जैसे नेट, JEE, PPT, PPST, इन सब में भी हमारा क्वेश्चन आपका 1 से 5 नंबर तक हमको पूछा जाता है कि इसमें हमारा जो एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछा जाता है कि विमीय सूत्र बताइए कोई भी भौतिक राशि का। तो कोई भी भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र पूछ दिया जाता है और हमें निकालना नहीं आता और हम वहाँ क्या कर बैठते हैं, गलत, है ना। जब गलत कर बैठते हैं तो नंबर नहीं मिलता। तो अब हमारा नंबर कोई नहीं छीन सकता हमसे, क्योंकि अब हमें क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र यदि आपको किसी भी भौतिक राशि का प्राप्त करना हो या किसी भी भौतिक राशि का निकालना हो तो आप हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, मुझे इतना विश्वास है, और आपको पूरा विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का निकालने आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं कहाँ, विमीय सूत्र निकालने किसी भी भौतिक राशि का। तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने से पहले दो नजर हम देखते हैं क्या कि उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा। मात्रक और विमीय सूत्र यही कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसका जो सिंबल होता है, मात्रक यदि बोल दूं मैं लंबाई का, तो यहां जैसे कि लंबाई लिखा है, यदि लंबाई का मात्रक बोल तो मीटर है, परंतु लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मतलब विमीय सूत्र लिखेंगे तो वहां m नहीं लिखेंगे, वहां हम l लिखते हैं। इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम कन्वर्ट करना सीखते हैं क्या, किसी भी भौतिक राशि का पहले हम देखते हैं मात्रक। जैसे कि यहां दिया है कोई भौतिक राशि, उस भौतिक राशि का नाम क्या है, इसका नाम है द्रव्यमान। जैसे कि ये हमारा क्या है, भौतिक राशि। तो देखते हैं क्या, तो द्रव्यमान मेरा भौतिक राशि है, लेकिन इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम। किस पद्धति के अंतर्गत अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग देख रहे हैं SI पद्धति, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, उसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो सुनना, यहाँ द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। परंतु जब आप विमीय सूत्र लिखते हो और यहाँ किसी भी जगह यदि द्रव्यमान आता है तो विमीय सूत्र लिखने की जगह में आप वहां केजी नहीं डालोगे, आप क्या रखोगे, यहां लिखा है विमीय सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, हम m लिखेंगे। तो समझ में आया दोस्तों, क्या समझना है मुझे, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, परंतु जब मैं विमीय सूत्र बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, m। दैट इज क्लियर, बातें समझ में आ रही है। हाँ, और आगे देखना, समय का मात्रक होता आपका सेकंड है SI पद्धति में, परंतु आप यदि इसका विमीय सूत्र में रखोगे मान, तो क्या रखोगे आप, t रखोगे समय के लिए, ठीक है। फिर आगे है हमारा लंबाई का मात्रक आपका SI पद्धति में मीटर होता है, परंतु आप जब विमीय सूत्र निकालोगे तो क्या रखोगे, L रखोगे, क्या रखोगे, L। अभी मैं यहां कन्वर्ट करूंगा, फिर आप लोग को डाउट नहीं रहेगा, आप लोग बना पाओगे। लेकिन पहले बता देता हूं कि किसके लिए विमीय सूत्र में क्या सिंबल या किस अक्षर से दर्शाया जाता है। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन ले लेता हूं, ये संकेत है। विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या है, ये संकेत है ना। विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या है, संकेत है, ठीक है। अब देखो, मुझे पता चला उसी प्रकार ताप के लिए केल्विन होता है, किसमें, मात्रक में नाम केल्विन होता है, परंतु इसको हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पास संकेत रूप में। किसी भी ताप के लिए यदि मैं विमीय सूत्र निकालता हूं तो विमीय सूत्र में ताप के लिए मैं क्या लूंगा, वहां पास संकेत में के लूंगा। विद्युत धारा का जो मापन होता है वो एम्पियर के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। और मैं जब आपका विमीय सूत्र यदि एम्पियर या विद्युत धारा का जब मैं विमीय सूत्र निकालता हूं तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, A। साथ ही साथ जब हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है क्या है, पदार्थ की मात्रा। पता है आपको, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, और मोल के लिए हम लोग उसको MOL द्वारा लिखेंगे। एक चीज अच्छे से याद रखना, जब भी आप विमीय सूत्र बनाओगे तो विमीय सूत्र के लिए आप कोष्टक का उपयोग करते हो। किसका उपयोग करते हो, कोष्टक का, ठीक है। इस कोष्टक के अंदर ही आप उन भौतिक राशियों की विमीय सूत्र को लिखते हो। और आप लोग को पता है विमीय सूत्र क्या है, मैंने बताया ना, क्या बताया था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मान लो ये मूल मात्रक है और व्युत्पन्न, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के बीच क्या संबंध,
जो प्रदर्शित करेगा व्यंजक रूप में, उस सूत्र को हम कहते हैं क्या, विमीय सूत्र। ठीक है, अब लास्ट में ज्योतिष तीव्रता। यदि ज्योतिष तीव्रता का आता है तो आप क्या लिखना, मात्रक इसका कैंडेला होता है और आप विमीय सूत्र लिखते हो किससे, CD से प्रदर्शित करते हैं। हमको अब समझ में आया है कि यदि हमें विमीय सूत्र पूछे जाएगा तो संकेत किसको रखना है हमको, MTL KA MOL और CD। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं क्या विमीय सूत्र कैसे निकाले किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने का अब हम देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ वेग है, क्या लिखा है, वेग। वेग का जो सूत्र होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं जब परिभाषा, तो वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर। क्या परिवर्तन की दर, विस्थापन। तो मैं लिखता हूं विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। अब मुझे इस वेग का क्या निकालना है, इस वेग का मुझे निकालना है क्या, विमीय सूत्र। तो पहले ये बताओ विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन का अर्थ क्या होता है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है ना। तो अब जैसे कि हम अपने घर से कहीं कोई दुकान जाते हैं, यदि मैं अपना घर को मूल बिंदु मानूं, है ना, एग्जांपल से समझना आप, यदि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई क्या है, व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति जो है बिंदु A पर है, परंतु किसी क्षण व्यक्ति कहाँ चला गया, बिंदु B पर चला गया यहां से, तो अवश्य उस व्यक्ति का उसमें क्या हुआ, कुछ न कुछ विस्थापन हुआ, अर्थात चला गया। तो यहां पास कुछ न कुछ दूरी पनपा, कुछ न कुछ दूरी प्राप्त हुआ। और जब भी हमें दूरी की बात होती है तो हम उसको किससे मापते हैं, आप सबको पता है, यस, मीटर से मापते हैं। लेकिन हमको तो यहाँ क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। अब सोचना मीटर किसका मात्रक होता है ऐसे पद्धति में, तो हम सोचे कि मीटर जो होता है मात्रक मेरा तो लंबाई का होता है, परंतु यदि मुझे इसका विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा तो मीटर, जब भी किसी भी भौतिक राशि के यदि मात्रक मीटर हुआ, मात्रक क्या हुआ, मीटर हुआ, तो आप उसके लिए विमीय सूत्र जब निकालते तो क्या लिखोगे, L। तो इसी प्रकार विस्थापन के लिए मैं क्या लिखूंगा, L। परंतु यहाँ क्या है, समय। अब समय बड़ा पाबंद है, तो समय के लिए हम क्या लिखते हैं, समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, इस हिसाब से आप टी भी लिख सकते हो। परंतु अब हम देखते हैं तो समय अर्थात सेकेंड, तो उसके लिए हम क्या लिया जाता है, विमीय सूत्र में टी लिया जाता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी। अब हम इसको इक्वल करते हैं और हमें पता है जब भी कोई हर का मान अंश में जाता है तो उसमें क्या लगता है, ऋणात्मक लिखता है। जैसे कि इसको मैं यदि अंश में ले गया तो ये क्या होता है, LT-1। अब मुझे वेग का क्या मिल गया, विमीय सूत्र मिल गया है, इतने को याद रखना। ये क्या है, मेरा वेग का विमीय सूत्र है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब बहुतों को ये वाला समझ में आता भैया कि, अब जैसे कि मेरे से पढ़ाता हूँ बच्चों को तो पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, तो मैं बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन जो टी है उसको जब मैं ऊपर ले गया तो क्या हो जाता है, LT-1। तो कैसे ऐसा हो जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं। क्या किसका नियम पढ़ते हैं हम लोग को, सबको पता है किसका नियम, घातांक का नियम। घातांक का एक नियम होता है, क्या घातांक का नियम होता है, ठीक, A/A की घात n इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स n। एक घातांक का नियम होता है, हमें पता चल जाता है कि कोई भी हर को जब कहाँ ले जाया जाता है, अंश में ले जाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऋणात्मक मान घात में लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र किसी भी राशि का निकाल सकते हैं। अब वेग का तो निकल गया, अब आगे जाके देखते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो हमें पता है त्वरण का अर्थ होता है क्या, वेग, क्या, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। जब भी आप किसी भी की परिभाषा पढ़ोगे किसी भी भौतिक राशि का, यदि परिवर्तन की दर वाली बात आती है तो आप हमेशा बटे में क्या लिख सकते हो, उसके परिवर्तन की दर। जब भी आपके बात आएगा परिवर्तन की दर, जब भी परिवर्तन की दर की बात आती है तो आप बटे में क्या लिखते हो, हमेशा समय लिखना होता है। इस चीज को अच्छे से समझना। अब हमें त्वरण का निकालना है, किसका निकालना है, त्वरण का। तो देखो वेग का विमीय सूत्र हमें याद है, ठीक है, त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है तो मुझे वेग देखता हूं, तो वेग का तो मैंने निकाला, क्या निकाला वेग का, LT-1 निकाले थे, ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। लेकिन समय का क्या होता है, हमें पता है समय का क्या लिखते हैं हम लोग विमीय सूत्र में, कहां से, देखो वहां लिखा है, क्या लिखते हैं हम लोग, T से, है ना, यहां लिखा है। अब पुनः क्या लगेगा, घातांक का नियम, ये T यदि मैं ऊपर ले जाता हूं तो T क्या होगा, LT-1, पहले से LT T-1 है, अब ये भी जाएगा
तो ये पहले से 1 था और ऊपर में चला गया 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पास आपका टोटल 2। तो ये आपका क्या इसका विमी सूत्र निकल गया, तो त्वरण का विमी सूत्र निकल गया क्या LT-2। इसी तरह जब हम देखते हैं क्या आयतन, आयतन की परिभाषा तो सबको याद होगा, है ना। आयतन होता क्या है, हमारे सबके यहाँ आयतन ही तो है। आपका घर, वहां लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना। तो सिंप्लीफिकेशन क्या, आयतन क्या होता है तो हमें पता है, आयतन का अर्थ क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है ऊंचाई। चाहे लंब हो, चौड़ा हो या ऊंचा हो, सबको मापा ही जाता है किससे, मीटर से, और मीटर से मापा जाता है। लेकिन यदि मेरा विमी सूत्र लिखना होगा तो मीटर तो मापक यंत्र है, परंतु विमी सूत्र लिखने के लिए मीटर को मैं क्या यहां से किससे दर्शाऊंगा, विमी सूत्र लिखने के लिए L से। इस चीज को याद रखना। तो देखो लंबाई के लिए क्या होगा, लंबाई के लिए L होगा, उसी प्रकार से चौड़ाई के लिए भी क्या होगा L होगा, उसी प्रकार ऊंचाई के लिए भी क्या होगा आपका L होगा। तो इसका जो विमी सूत्र, तो इसका जो मान आता है वो क्या आता है 1 2 3। आपको पता है जब आपस में संख्या गुना होता है या आपस में कोई भी चीज गुना होता है तो उसमें क्या लग जाता है घात। तो कितना है L L L, तो क्या हो जाएगा L के घात 3 हो जाएगा। इतना याद रखना। ये किसका सूत्र है आपका आयतन का। यहाँ एक छोटा सा राशि लिखा है क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अर्थ आप सबको पता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो ये तो और छोटा सा है, इससे सरल है ना। इसमें तो 3 राशि आया था, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई को किससे मापते हैं आप सबको पता है, मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से। लेकिन लंबाई का जो विमी सूत्र में संकेत होता है वो क्या होता है L, और चौड़ाई का भी क्या होगा आपका L। तो इसका मान क्या निकल गया L का स्क्वायर। अब घनत्व, घनत्व का कैसे होगा, तो घनत्व का होता है क्या द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखना दोस्तों, हमको पता है कि हमने आयतन का भी निकाले थे कुछ देर पहले। क्या निकाले थे आयतन का, आयतन का निकाले थे क्या L क्या Q, अर्थात L के घात 3 निकाले थे। तो हमें पता है आयतन का जो विमी सूत्र होता है पहले से ही हमको पता है क्या L के घात 3 होता है। परंतु द्रव्यमान, और आपको पता है द्रव्यमान के लिए क्या होगा, तो सुनो, जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक ऐसा पद्धति में किलोग्राम होता है, लेकिन द्रव्यमान को इंग्लिश में मास भी बोलते हैं। तो मास बोलते हैं द्रव्यमान को। तो आप उसका क्या लिखना, कैपिटल लेटर मास का M, या सिंप्लीफिकेशन द्रव्यमान का जो विमी सूत्र लिखने के टाइम जो उसका संकेत होता है वो क्या होता है आपका M होता है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे यहां पास M। अब मैंने आपको बताया जब कोई भी भौतिक राशि या कोई भी संख्या हर से किस में जाता है, अंश में जाता है, तो घातांक के नियम से यदि कोई भी भौतिक राशि या कोई भी संख्या अंश से किस में जाएगा, हर में जाएगा, तो उसके जो मान होता है वो धन से क्या हो जाता है ऋण, और ऋण रहेगा तो क्या होता है धन। फिलहाल तो अभी धनात्मक मान है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण। तो हम देखते हैं आगे तो क्या मिलता है इसका M L ऋण 3। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, घनत्व का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार हम किसी भी राशि का क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आपको यदि विमीय सूत्र निकालने आएगा किसी भी चीज का, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंप्लीफिकेशन में जो एग्जामिनेशन होता है आपका, चाहे जी का हो, नीट का हो, PPST का हो, सॉरी, और PAT का हो, तो इन सब एग्जामिनेशन में आपका विमीय सूत्र यदि अच्छे से पता रहे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि ये हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, यही विमीय सूत्र ऐसा है जो आपको शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक देगा। आगे जब मैं और बहुत सारे आपको पढ़ाते जाऊंगा, सीरीज आते जाएगी तो उसमें और अच्छे से पता चलेगा। लेकिन यदि आपको एक विमीय सूत्र अच्छे से निकालना आ गया, विमीय सूत्र पता चल गया, मात्रक पता चल गया, तो इसके आधार पर आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपका 5 से 10 क्वेश्चन लगभग बनता ही बनता है। क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे PPTST का हो, चाहे PAT का हो, हर सिलेबस में आपका नीट का दिया रहता है। तो मैं आप लोगों को, चाहे आप छत्तीसगढ़ से बाहर बोर्ड वाले हो या CG बोर्ड वाले हो, ठीक है, उन सब के लिए यही बोलूंगा कि आप विमीय सूत्र को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि विमीय सूत्र से यदि आपको अच्छा सॉल्यूशन होता है तो आपको भौतिक विज्ञान में बहुत ही सिंपल और साधारण से प्रश्नों का हल मिलेगा। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, और आपका साथ हमें चाहिए, और आप हमें हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं।
यदि आप इस वीडियो को आपसे आगे क्लास वाले यदि 12वीं के बाद आगे क्लास वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो 11th 12th है ना, उनको उन बच्चों तक प्रोवाइड करें, 11th 12th वाले अपने से आगे वालों को प्रोवाइड करें। और हमारे इस चैनल में केवल ओनली फिजिक्स से बस नहीं है, आप देख सकते हो इसमें बायो का भी है, कुछ 10th क्लास का भी डाल रहे हैं अभी, और आपको केमिस्ट्री से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। और आपको यदि कुछ भी या किसी भी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो आप अवश्य अपना कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए एक प्रोवाइडर होगा कि हमारी कमी पता चलेगा, आप हमें बताएं। तो आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ओके बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।